मुझको आप आपकी भक्ति प्रदान करें। प्रथम प्रश्न कहो प्रभु गाई, संतन का लक्षण बिल गाई। दूसरे प्रश्न में ये जो गावा, संत भक्ति जो दो बतलावा। उनका लक्षण कहो समझाई, जासे शंका सब मिट जाई। तीसर ग्रंथ करो, तीसर प्रश्न सुनो सुख राशि। महिमा बड़ी संत में आसी। चौथा प्रश्न में पूछूं सोई, सत्संग किए लाभ क्या होई। कबीर साहब से और धर्मदास पूछ रहे हैं कि सत्संग करने से क्या लाभ होता है। ये अच्छे से बोलना है, पॉइंट बहुत अच्छा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सत्संग करने से क्या लाभ होता है। तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, अर्थ कर रहे हैं, हे प्रभु आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि संत के लक्षण क्या होते हैं और वो आप कृपा करके मुझे समझाएं। और द्वितीय प्रश्न यह है कि सत्संग और संत दो हैं, सत्संग और संत दो हैं, उनके लक्षण गुण मुझे सविस्तर वर्णन करके कहिए। और तृतीय प्रश्न यह है कि हे सुख राशि भगवान, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि संत बड़े हैं या संतों की महिमा बड़ी है। और चतुर्थ प्रश्न ये कि सत्संग करने से क्या लाभ होता है। ये चार प्रश्न साहब से पूछे गए। अब योगजीत साहब जवाब दे रहे हैं। योगजीत कबीर जो स्वामी, और जान प्रसन्न में मन सुख जामी। क्या कहा है? योगजीत कबीर जो स्वामी, और जान प्रसन्न में मन सुख जामी। मन को सुख से उसमें जमा दो, प्रसन्न में। हाँ, तो प्रसन्न जान के मैं बहुत खुश हुआ, सुखी हुआ मैं। हाँ, संत बड़े सो जग में साही, और इनमें बड़ा कोई भी नहीं। संते ज्ञान दिया कर जानो, और ब्रह्म तम सब जाए नसाने। अभी इनका अर्थ कर रहे हैं। हे जिज्ञासु, युक्त प्रश्न सुनकर योगी जीत भगवान श्री कबीर साहब प्रसन्न होकर बोले कि हे धर्मदास जी, प्रथम प्रश्न का उत्तर आप ख्याल देकर श्रवण कीजिए। यह संसार में संत समान समृद्ध कोई नहीं है। संत के ज्ञान सूर्य समप्रकाशमान है कि जैसे सूर्य उदयमान होते ही अंधकार युक्त रात का नाश हो जाता है, ऐसे ही हमारे अज्ञान का नाश हो जाता है। तो वहाँ का है ना, सत्य नाम हृदय पड़ा और हुआ पाप का नाश, और जो चिंगारी आग की पड़े पुरानी घास। तो इसी तरीके से साहब कह रहे हैं, मेरी संते क्या बोला कि समृद्ध कोई नहीं है। संतों के ज्ञान सूर्य समान प्रकाश है कि जैसे सूर्य बंद कर, जैसे सूर्य प्रकाशमान है कि जैसे सूर्य उदय होते ही अंधकार और रात्रि का नाश होता है, ऐसे सर्व सूर्य संतों के ज्ञान से अंधकार रूपी अज्ञान का नाश होता है। बोलो सतगुरु साहेब की जय। ब्रह्मा विष्णु महेश ते ये समरथ जो मान,
अपने अपने काम को करत विधि सर जान। क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु भी अपने अपने काम को सब काम में समर्थ हैं और अपने अपने काम को अपने हिसाब से करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? हाँ, तो ब्रह्मा नियम के विष्णु, पालन ही नहीं करते हम लोग। ब्रह्मा विष्णु तथा महेश, उसमें जाएगा, ब्रह्मा विष्णु तथा महेश ये 3 समर्थ देवता हैं और जगत सृष्टि का अपने कर्तव्य का स्वयं कार्य नियम अनुसार संप्रदा करते रहते हैं। हटाओ, पैर फैलाओ। देवी जो हैं 33 कोट देव हैं, 33 कोट देव जो सोही और बड़े बड़े समर्थ तेजो हुई, ऐसे पुरुष समर्थ आही और संत रूप बढ़ जानो ताही। काम आदि जिन में ना सोई और जीव ब्रह्म पहचाने दोही। ध्यान सुमरन तत्व बड़ सेवा, यह गुण बड़ा होए ते देवा। 3 लोक के माई गावा और संतोष सबसे बड़ा कहावा। तो इसका अर्थ करना है कि 33 कोट देवता बड़े बड़े समर्थ हुए हैं, वे जगत में संत स्वरूप से माने गए हैं। अर्थात उन सब में से बहुत देव त्यागी तथा पवित्र थे और ब्रह्म जीव की पहचान की थी। हमारे अंदर 2 चीजें, ब्रह्म और जीव की पहचान की थी तथा उनमें से काम आदि वासनाओं का अभाव था। वे समर्थ देवों ने ध्यान समाधि तप आदि किए थे और उनको संत स्वरूप में माने जाते हैं। सही बात है ये? तो जीव और ब्रह्म न, वो क्या कह रहे हैं, 2 ये जिन्होंने पवित्र थे, क्या है, अर्थात उनमें सर्व से बहुत देव त्यागी तथा पवित्र थे और ब्रह्म जीव की पहचान की थी तथा उनमें काम आदि वासनाओं का अभाव था। सही। समृद्ध देवों ने ध्यान समाधि तप आदि किए थे और उनको संत स्वरूप में माने जाते हैं। समर्थ संत महात्माओं सर्वश्रेष्ठ हैं और उनकी महिमा 3 लोक में फैली हुई है। जरा डिटेल में बताओ। कहने का मतलब ये है कि 33 कोट देवी देवता बड़े समर्थ हुए थे, बहुत समर्थ हुए थे, है ना। उनको ही सम्मान रहे सभी देवी देवताओं को। वे जगत में संत स्वरूप से माने गए हैं, संत स्वरूप से उनको माने गए हुए देवी देवता। लेकिन बात क्या है, वे समर्थ ध्यान समाधि तप आदि किए थे। जब उन्होंने ध्यान समाधि तप आदि किए थे, हम क्या चीजें, देवी देवताओं ने भी संतों का तप किया था, भजन किया था और अपना काम कार्य भी किया था। 3 लोक के माई गावा और संतोष सबसे बड़ा कहावा। इनको 3 लोक में गाते भी हैं और सबसे बड़े कहलाते हैं। अब आगे कथा आएगी। आप ही बोलो, मैं बीच में बोल जाती हूँ। हाँ, काट के जो मैं बीच में बोलती क्या चीज? उपाय में कहा गया है, पहला दुख है ये, है ना, और दूसरा दुख हरण के हेतु आपे कष्ट बहु सवे सचेतु। क्या कहा है कि दूसरे दुख हरण के हेतु, दूसरे दुखों को हरण के हेतु
और आपे कष्ट बहु सह सहेतु। संत संत यानी कहत जो सोई, और हरण करे दूसर दुख जोई। वो पूजन के युग कहाई, भजन चतुर्दश में बढ़ गाई। संतन का लक्षण जो ये है, चंदन सम तुम जानोते हैं। क्या कहा है कि दूसरे के दुख को दूर करने के लिए संत दुख ही कष्ट उठाते हैं। अब देख लो कितने कष्ट हमारे साहब उठा रहे हैं। मैंने खोला नहीं अभी कुछ भी, साहब के पास बहुत कष्ट हैं और ये हमारी वजह से ही उठा रहे हैं। वो इतने वो हैं शिष्यों के तो बहुत। तो साहब क्या हुआ है कि दूसरे दुख को दूर करने के लिए संतों खुद ही कष्ट सहते हैं और दूसरों को सुख देते हैं। उनको संत कहते हैं। वे 3 लोग 14 भवन में पूजने योग्य हैं, चंदन करने योग्य हैं, बंधन करने योग्य हैं। क्या उनकी खुशबू चंदन जैसी है। पूजने योग्य, बंधन करने योग्य हैं। उन संतों के गुण चंदन जैसे होते हैं कि सबको शीतल कर दें। सबको सुख जो देते है, चंदन का गुण है। वनस्पति सब माई जो सुगंध वेदाते। कहने का मतलब चंदन का पेड़ एक वन में खड़ा हुआ है, वहाँ नीवड़ी का पेड़ भी है और भी पेड़ हैं, लेकिन और पेड़ चंदन को खुशबू नहीं दे सकते। और चंदन जो है सबको, सब पेड़ों को खुशबू देगा। ये एक भजन गाती है ना, दरकत एक उगा भूमि पे, तरवर सुधरा सारा है साहब। महका फूल सुगंध वही सब में। जब तरवर सारा महका, एक फूल खिलते ही उसके पूरे वन में सुगंध ही सुगंध हो जाती है। ये चंदन गुरु की महिमा है। 4 तरह के गुरु होते हैं। जो पहला गुरु चंदन है। फिर क्या कहा है साहब, चंदन सबको सुख सुगंध देता है और सर्व वनस्पतियों में उसका गुण फैलता है। ऐसे ही पवित्र संतों सबको सुख शांति प्राप्त कराते हैं और प्रार्थना भी करते हैं कि मेरे सब शिष्यों को सुख शांति मिले। और वो हमारे लिए भजन भी करते हैं। हम लोग करें ना करें, हमारे बट का ही भजन करेंगे। तो चंदन को जो काट जलाई, उन्हें सुगंध देते सो आई। ऐसे संतन को पहचानो, शुभ निज गुण दे मानो। संतों का जो भला न चाहिए, उनकर संत भला कर जाई। चंदन का गुण सब में है प्रवेशा, बेनामाए जरा नहीं बेसा। बेना समझो असंत रहाई, संतन गुण इनमें नाई। बोलो सतगुरु साहिब की। चंदन के गुण, चंदन को जो कोई अग्नि में जलावे, फिर भी जलाने वाले को सुगंध देते। इसी प्रकार आप संतों के गुण समझें और संतों का अच्छा भला नहीं करने वाले का भी संत भला ही करते। संतों के प्रति कोई बुरा भी चाहे, कोई किसी के प्रति बुरा भी चाहे, तो भी वे संत उनका भला ही सोचते हैं। क्या गुण प्रवेश नहीं होते। गुरुजी बांस के समान अज्ञानी
व्यक्तियों और संतों के गुण धारण नहीं करते। क्या कहा है उन्होंने? अच्छा भला नहीं करने वालों का भी संत भलाई करते हैं। चंदन के सुगंध गुण सब में प्रवेश होते हैं, किंतु बेना यानी बांस में उसका गुण प्रवेश नहीं होता है।